तो चलिए शुरुआत करते हैं अविल इटर्नल सीजन 3 एपिसोड 52 की। जाओ होंग, लिटिल वुल्फ और चैंग शोंग अपने कुछ कल्टीवेटर के साथ बाय शचन की शॉप को देख रहे होते हैं दूर से। बाय शचन शॉप के अंदर होता है और वो वेपन रिफाइन कर रहा होता है। वहीं पास में बाय हाउ भी होता है और वो बाय शचन से बोल रहा होता है कि मास्टर, आपको प्रॉपर्टीज के बैलेंस पे ध्यान देना होगा। नॉर्थ ईस्ट के डायरेक्शन में आपको स्पीड के फ्लो को कंट्रोल करना है। बाय शचन हाँ बोलता है और पूछ रहा होता है कि जो हमने पहले डिडक्शन की थी क्या ये उससे कंपेयर कर सकते हैं। बाय हाउ अपनी नोटबुक पढ़ता है और बोल रहा होता है कि ये पहले के डिडक्शन को मैच करता है। इस टाइम हम वाकई में इसे रिफाइन करने में सक्सीड हो जाएंगे। तभी अचानक से बाय शचन की शॉप के अंदर अटैक होता है और उसकी रूफ पर एक होल बन जाता है। बाय शचन होल के थ्रू देखता है और उसे वहां पर दिखाई देते हैं जाओ होंग, लिटिल वुल्फ और चैंग शोंग। वो तीनों कह रहे होते हैं कि बाय हाउ, तुम्हारे मरने का समय आ गया है। बाय शचन कह रहा होता है कि तुम यहाँ पर फिर दोबारा आ गए हो। क्या तुम्हें पता है कि हाफ स्टेप अर्थ ग्रेड के रिफाइनर को हार्म करना एक सीरियस क्राइम है। तभी जितने भी कल्टीवेटर आए होते हैं उन तीनों के साथ वो एक साथ अपने स्पीड से अटैक कर देते हैं बाय शचन की शॉप पर। और फिर कुछ सेकंड तक ऐसे लगातार अटैक चलता रहता है। चैंग शोंग सबको रोकता है अटैक करने से और कह रहा होता है कि हमें क्या फ़र्क पड़ता है कि तुम हाफ स्टेप अर्थ ग्रेड रिफाइनर हो। बाय शचन की पूरी शॉप जल चुकी होती है और वहाँ पर कुछ भी नहीं बचा होता। चैंग शोंग नीचे जाता है और शॉप का जो बोर्ड होता है उस पर पैर रखकर बोल रहा होता है कि यहाँ पर जितने भी लोग आए हैं वो सारे नोबल फैमिली से बिलोंग करते हैं और तुमने उन सबको ऑफेंड किया है। वैसे भी मेजोरिटी रूल करती है, अगर हमने तुम्हें मार भी दिया तो फिर हमें कौन पनिश करेगा। तभी अचानक से बाय शचन चेन शोंग पे अपने उस टर्टल शीट से अटैक कर देता है। चेन शोंग वापस उन दोनों के पास जाता है और बोल रहा होता है कि ये अभी भी जिंदा है। बाय शचन कह रहा होता है कि मैं काफ़ी टाइम से अपने बिजनेस पे ध्यान दे रहा था, इसके बावजूद भी तुम बार बार मुझे प्रोवोक कर रहे हो, डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहे हो और इस बार तुम कई सारे नोबल फैमिलीज में से उनका हायर और कल्टीवेटर लेकर आए हो। तुम्हें क्या वाकई में लगता है कि मैं इन सबके स्टेटस से इंटिमिडेट हो जाऊंगा और फाइट बैक नहीं करूंगा इनके खिलाफ। जाहोंग बोल रहा होता है कि अगर तुम में हिम्मत है तो फिर अटैक करो। उसी टाइम चेन शोंग भी ऑर्डर देता है सारे कल्टीवेटर को अटैक करने के लिए। सारे कल्टीवेटर तैयार होते हैं और वो एक साथ बायजन पर अटैक कर देते हैं। बायजन गुस्से में बोल रहा होता है कि तुम सबने मुझे फोर्स किया है और ये बोलकर वो भी अपनी फायर से अटैक कर देता है। जाहोंग बोल रहा होता है कि भले तुम्हारे हाथ में वो फायर का सीड है लेकिन इसके बावजूद भी ऑड्स के अगेंस्ट फाइट करना काफ़ी मुश्किल होगा तुम्हारे लिए। बाय हाउ, तुम्हें सिर्फ अपनी डेथ को एक्सेप्ट करना है। ये बोलकर वो भी अपने मूव का इस्तेमाल करता है, उसका नाम होता है हेवन क्लेविंग आर्ट। और दूसरी साइड से लिटिल वुल्फ इस्तेमाल करता है स्पिरिट वुल्फ डिवोर्स मून। बायजन भी उनके मूव को काउंटर करने के लिए अपनी फायर की पावर को और ज़्यादा बढ़ा देता है और वह उनके मूव को काउंटर करने में कामयाब होता है। इसके बाद बायजन वहां से दूर जाने की कोशिश कर रहा होता है और वो सारे उसका पीछा कर रहे होते हैं और लगातार अटैक भी कर रहे होते हैं। जाहोंग बोल रहा होता है कि अब बाय हाउ के पास फायर सीड नहीं है, सारे लोग एक साथ अटैक करो और उसे मार डालो। बाय जसन उन सबके अटैक से बच रहा होता है। फिर वो अपना जेट पेंडेंट बाहर निकालता है और उसके थ्रू जायंट गोस्ट किंग से बात करने की कोशिश कर रहा होता है और कह रहा होता है कि जायंट गोस्ट किंग, तुम मुझे वाकई में प्रोटेक्ट कर सकते हो। जायंट गोस्ट किंग रिप्लाई करते हैं और वो कह रहे होते हैं कि बाय हाउ, तुम मेरे सन इन लॉ हो, अगर सिचुएशन ज़्यादा नहीं बिगड़ी तो फिर समय आने पर मैं तुम्हें बैकअप करूंगा। ये सुनकर बायजन पेंडेंट को रखता है। फिर वो देखता है कि लिटिल वुल्फ अटैक कर रहा होता है। उससे बचने के लिए वो अपना एटर्नल अम्ब्रेला बाहर निकाल लेता है और कह रहा होता है कि जायंट गोस्ट किंग, अब तुमने मुझे अपनी जुबान दे दी है तो फिर मैं होल्ड बैक नहीं करूंगा अब। ये बोलकर वो लिटिल वुल्फ पे लगातार अटैक करता है और उसकी वाइटलिटी को ऑब्जॉर्व कर लेता है। वाइटलिटी ऑब्जॉर्व हो जाने के बाद लिटिल वुल्फ जमीन पर नीचे गिर जाता है। फिर वहां पर जाओ होंग और चेन शोंग भी पहुंच जाता है अपने सारे कल्टीवेटर के साथ। जाओ होंग बोल रहा होता है कि बाय हाउ, तुमने हमारे लोगों को हर्ट करने की कोशिश की है, नोबल फैमिलीज तुम्हें नहीं जाने देंगी। बाय शचन बोल रहा होता है, इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि मैं तुम्हें हर्ट करूं या फिर नहीं, मैं कुछ भी करूंगा तुम बहुत सारे रीज़न ढूंढ लोगे मुझे जज करने के लिए। सारे कल्टीवेटर एक साथ मिलकर बाय शचन पर अटैक करने जा रहे होते हैं। बाय शचन एक एक करके सारे कल्टीवेटर को पकड़ता है और उनकी वाइटलिटी अब्जॉर्ब करता जा रहा होता है। धीरे धीरे करके कल्टीवेटर बेहोश होते जा रहे होते हैं। बाय शचन बोल रहा होता है कि तुम सारे एक साथ आओ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, अगर मैं आज मारा भी गया तो फिर मैं ये प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम सबको अपने साथ हेल लेकर जाऊँगा। जाओ होंग और चेन शोंग ये सब देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं क्योंकि ज़्यादातर कल्टीवेटर बेहोश हो गए होते हैं। जाओ होंग कह रहा होता है कि दोबारा से ये उसी टेक्निक का यूज़ कर रहा है, लाइफ ड्रेनिंग टेक्निक का। चेन शोंग बोल रहा होता है कुछ तो गड़बड़ है, इतनी देर तक फाइट करने के बाद भी ये कमज़ोर नहीं पड़ रहा है, इसके बावजूद ये लगातार स्ट्रांग होता जा रहा है। उसकी फायर रिफाइनमेंट भी अनमैच्ड है, यहाँ तक कि उसकी टेक्निक में कोई भी वीकनेस नहीं है। हम उसे कैसे हराएंगे, क्यों ना हम पहले रिट्रीट कर लें। जाहोंग मना करता है और कह रहा होता है कि हम पहले से ही बहुत लोगों को खो चुके हैं, अगर हमने इसे नहीं मारा तो फिर हमें उन सारी फैमिली को जवाब देना होगा। इसके बाद बाय शचन जाहोंग की ओर बढ़ रहा होता है उस पर अटैक करने के लिए। जाहोंग बोल रहा होता है कि अभी तक वो फॉर्मेशन रेडी नहीं हुई है। जाहोंग के पीछे एक पर्सन खड़ा था और उसके पास एक फॉर्मेशन का कंपास होता है।
और जैसे ही बाय शाओचुन जाओ होंग के करीब आता है तभी वो फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाती है और उस फॉर्मेशन की ऑरा की वजह से बाय शाओचुन जमीन पे नीचे गिर जाता है। बाय शाओचुन खड़ा होता है और वो देखता है कि उसके चारों ओर फॉर्मेशन होते हैं, उसमें कई सारी लेयर्स भी होती हैं। जिस पर्सन ने ये फॉर्मेशन सेटअप करी होती है वो सबसे बोल रहा होता है, कल्टीवेटर आप सब जल्दी आकर यहाँ पर आओ और कंपास की गाइडेंस को फॉलो करो, सबको अपनी अपनी पोजीशन लेनी है। ये सुनते ही सारे कल्टीवेटर फॉर्मेशन के पास पहुंच जाते हैं और वो एक एक करके अपनी पोजीशन ले लेते हैं। फॉर्मेशन के पूरी तरीके से सेटअप हो जाने के बाद जितने भी कल्टीवेटर ने उनका साथ दिया होता है वो सारे अपने सोल से लगातार बाय शाओचुन पर अटैक कर रहे होते हैं। बाय शाओचुन भी उन पर अटैक कर रहा होता है लेकिन उसका अटैक कोई भी काम का नहीं होता है। जाओ होंग खुश होकर बोल रहा होता है, वाकई में ये हेल्पर फॉर्मेशन का मास्टर है। बाय हाउ तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि तुम्हारी मौत कब हो जाएगी। जो तुम्हें मारना चाहते हैं वो सिर्फ नोबल फैमिली से बिलोंग नहीं करते हैं, यहाँ तक कि तुम्हें रॉयल फैमिली भी मारना चाहती है। वहीं दूर से प्रिंस गोंगसनी अपने 2 कल्टीवेटर के साथ ये सब देख रहे होते हैं। प्रिंस गोंगसनी बोल रहा होता है कि जिन लोगों को इंपेरियल मैजेस्टी यूज नहीं कर सकते हैं, जितना वो स्ट्रॉन्गर होंगे उतना ही ज्यादा उन्हें एलिमिनेट करना जरूरी है। बाय हाउ ये 9 हेवन गॉड स्लेइंग फॉर्मेशन तुम्हारी आखिरी रेस्टिंग प्लेस होगी। इधर बाय शाओचुन फॉर्मेशन के अंदर होता है और वो बोल रहा होता है कि ये फॉर्मेशन मेरी लाइफ फोर्स को ड्रेन कर रही है, मैं इसे और ज़्यादा देर तक ये सब नहीं करने दे सकता हूँ। ये बोलकर वो अपनी अशरा बॉडी को सम्मन करता है और उस फॉर्मेशन को ब्रेक करने की कोशिश करता है और उसके साथ में वो माउंटेन शेकिंग स्ट्राइक का इस्तेमाल करता है, लेकिन वो भी उसे ब्रेक नहीं कर पाती है। बाय शाओचुन बोल रहा होता है कि जो उस फॉर्मेशन का डिफेंस लेवल है वो सेलेस्टियल लेवल तक पहुंच गया है, अब मैं शायद इसे सिर्फ इमोर्टल बोन से ही ब्रेक थ्रू कर सकता हूँ। ये बोलकर वो अपनी बोन टैंपिंग इस्तेमाल करता है और लगातार उस फॉर्मेशन पे किक मार रहा होता है। जाहोंग खुश होकर बोल रहा होता है कि बाय हाओ तुम बेकार में स्ट्रगल कर रहे हो, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि इस फॉर्मेशन की पावर लगातार बढ़ रही है। जिस कल्टीवेटर ने फॉर्मेशन फॉर्म की होती है वो बोल रहा होता है कुछ ही देर में ये फॉर्मेशन मिड सेलेस्टियल पावर लेवल तक पहुंच जाएगी और उसके बाद सिर्फ तुम्हारी मौत ही होगी। तभी अचानक से जो उस फॉर्मेशन का कंपास होता है उसमें क्रैक्स आ जाते हैं। ये देखकर कल्टीवेटर चौंक जाता है और बोल रहा होता है कि ये सब क्या हो रहा है। फॉर्मेशन के अंदर बाय शाओचुन ने अपनी पूरी बोन्स को टेम्पर कर लिया होता है और उसके बाद वो अपनी सोल बॉडी को समन करने जा रहा होता है। समन हो जाने के बाद जो चेंगशंग होता है वो कह रहा होता है ये ऑरा जो एमिट हो रहा है ये किसी नैनसन सोल कल्टीवेटर का नहीं हो सकता है। जाओ होंग भी परेशान हो गया तो बोल रहा होता है कि ये नहीं हो सकता, ये दोबारा उसी पंच का यूज करने जा रहा है। बाय शाओचुन बोल रहा होता है कि चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ क्या ये फॉर्मेशन वाकई में पावरफुल है या फिर मेरी बोन रियलाम की इमॉर्टल एम्पायर फिस्ट पावरफुल है। ये बोलकर वो अपनी एम्पायर फिस्ट से अटैक कर देता है उस फॉर्मेशन पे और वो सारी लेयर्स को ब्रेक करने में कामयाब हो जाता है। फिर वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा पावर का ब्लास्ट होता है। इसे देखकर प्रिंस गोंगसनी बोल रहे होते हैं ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। ये रॉयल सीक्रेट फॉर्मेशन सेलेस्टियल पावर के साथ थी और उसे एक छोटे से नैनसन सोल कल्टीवेटर ने डिस्ट्रॉय कर दिया है। इधर बाय शाओचुन की भी हालत थोड़ी खराब हो गई होती है। फिर वो खड़ा होता है और देखता है अपने चारों तरफ, वहाँ पर सारे कल्टीवेटर जमीन पे पड़े होते हैं और उनकी हालत बहुत ज़्यादा खराब होती है। फिर बाय शाओचुन बढ़ता है चेंगशोंग की ओर। चेंगशोंग बोल रहा होता है कि बाय हाओ अगर तुमने मुझे टच करने की कोशिश की तो फिर मेरी फैमिली जो कि नोबल है वो तुम्हें छोड़ेगी नहीं। बाय शाओचुन बोल रहा होता है कि मैंने तो प्रिंस को भी टच करने की कोशिश की है, फिर तुम क्या हो उसके सामने। मैं कभी भी कोई ट्रबल नहीं चाहता था लेकिन तुम लगातार मुझे मारने की कोशिश कर रहे हो, अब मुझे तुम ब्लेम मत करो। ये बोलकर वो उसकी वाइटलिटी एब्जॉर्ब करने जा रहा होता है तभी अचानक से उसके सामने एक शील्ड आ जाती है। तभी वहाँ पर चेन फैमिली, त्यान हाओ और 9 नदर के एल्डर पहुँच जाते हैं। त्यान हाओ फैमिली के एल्डर जैसे लिटिल वुल्फ को देखते हैं वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं और बाय शाओचुन पर अटैक कर देते हैं। त्यान हाओ फैमिली के एल्डर जैसे लिटिल वुल्फ को देखते हैं वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं और बाय शाओचुन पर अटैक कर देते हैं। बाय शाओचुन अपना अम्ब्रेला बाहर निकालता है उस अटैक को काउंटर करने के लिए और वो काउंटर करने में कामयाब होता है। इसके बाद 9 नदर के एल्डर अटैक करते हैं उस पर। बाय शाओचुन अटैक को रोक रहा था और कह रहा होता है कि जो ये एटर्नल नाइट अम्ब्रेला है पहले से ही बहुत सारे अटैक ले चुका है, अब ये ज़्यादा देर तक होल्ड नहीं कर पाएगा और कुछ ही सेकंड बाद वो अम्ब्रेला ब्रेक हो जाता है। इसके बाद जो चैन फैमिली के एल्डर होते हैं सेलेस्टियल चैन चारों ओर देखकर बोल रहे होते हैं कि ये सारे बुरी तरीके से इंजर्ड हुए हैं लेकिन कोई भी मरा नहीं है। इतने डेंजरस सिचुएशन में अपनी पावर को प्रिसाइज लेवल तक कंट्रोल करना वाकई में कमाल की बात है। अगर इस पर्सन को हमने एलिमिनेट नहीं किया तो फिर फ्यूचर में बहुत सारी ट्रबल क्रिएट करेगा। ये बोलकर वो भी अटैक करने जा रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि बाय हाउ तुम्हारे एक्शन बहुत ज़्यादा ब्रूटल हैं, इस वजह से मैं तुम्हें आज एग्जीक्यूट करूँगा यहीं पर। इधर से जाओ जिमो भी तेज़ी से वहाँ पर पहुँच रहे होते बोल रहे होते वाकई में ये ट्रबलसम फेलो है लेकिन जो मुझे बिलोंग करता है उसे कोई भी ऐसे बुली नहीं कर सकता है अपने हिसाब से। बाय शाओचुन के ऊपर एक फॉर्मेशन होती है और वो उससे पुश हो रहा होता है नीचे की ओर। फिर बाय शाओचुन हल्का सा खड़ा होता है और बोल रहा होता है कि मैं ही सिर्फ अपनी लाइफ और डेथ को डिसाइड कर सकता हूँ। ये बोलकर वो अपने एक स्पेयर से अटैक कर देता है जो कि उसे जायंट गोस्ट किंग ने दिया होता है एज अ गिफ्ट।
लेकिन फॉर्मेशन की पावर बहुत ज़्यादा होती है, इस वजह से बायचन को नी डाउन होना पड़ जाता है, उसके मुंह से ब्लड भी निकलने लग जाता है। धीरे धीरे बायचन नीचे की ओर पुश हो रहा होता है। तभी अचानक से वहाँ पर एक और स्पेयर आता है और वो फॉर्मेशन पे जाकर अटैक करने लग जाता है और वो स्पेयर होता है जाओ जिमो का। फिर जाओ जिमो वहाँ पर आती है और वो कह रही होती है कि सेलेस्टियल चैन बाय हाउ मेरी जायंट गोस्ट सिटी का पर्सन है, अगर तुम उसे मार दोगे तो फिर तुम जायंट गोस्ट किंग को डिसरिगार्ड कर रहे हो। सेलेस्टियल चैन बोल रहा होता है कि बाय हाउ ने बहुत सारी डिजास्टर सिचुएशन क्रिएट की हैं, अगर उसे एलिमिनेट नहीं किया गया तो फिर हम पब्लिक आउटरीच को नहीं संभाल पाएंगे। क्या प्रिंसेस वाकई में हेवनली प्रिंसिपल को डिफाई करना चाहती हैं उसे प्रोटेक्ट करने के लिए? जाओ जिमो बायचन की ओर देखती है और कह रही होती है कि तुम लोगों ने बिना किसी डिस्कशन के रिजल्ट ले लिया, तुमने ये भी कंसिडर नहीं करा कि क्या गलत है और क्या सही है। इन लोगों ने इसे पहले प्रोवोक किया था, इस वजह से बाय हाउ ने सेल्फ डिफेंस में ये सारे अटैक किए हैं और इन्हें इंजर किया है। दोनों ही साइड की गलती है, क्यों ना तुम इसे अभी जाने दो। तुम इन सबको बचा रहे हो जबकि इन सब लोगों ने मिलकर इसे बुली करने की कोशिश की, इसके बावजूद भी ये सारे हार गए। सेलेस्टियल चैन कह रहा होता है इसका मतलब ये है कि प्रिंसेस इसे प्रोटेक्ट करना ही चाहती हैं। ये बोलकर सेलेस्टियल चैन अपनी फॉर्मेशन की पावर बढ़ाते हैं और अपनी डोमेन सीक्रेट आर्ट का यूज करते हैं और कह रहे होते हैं कि अगर तुम अभी भी रुक गए तो फिर तुम्हारे पास टाइम है। जाओ जिमो बोल रही होती है कि बाय हाउ की लाइफ सिर्फ मैं ही डिसाइड कर सकती हूँ। सेलेस्टियल चैन गुस्से में कह रहे होते हैं तो फिर तुम में से कोई भी बचकर नहीं जाएगा। फॉर्मेशन की पावर लगातार बढ़ती जा रही होती है। फिर जाओ जिमो बायचन की ओर देखती है और उससे पूछ होती है कि तुम कैसे हो। बायचन मुस्कुराकर बोल रहा होता है कि एवोल्यूशन बिल के साथ मैं होल्ड कर सकता हूँ। ये सुनते ही जाओ जिमो घूर कर बायचन की ओर देख रही होती है और बोल रही होती है कि तुम मेरी बात ध्यान से सुनो, हमारे पास एक ही ऑप्शन है, डिवाइन मार्शल और इमोर्टल हीरो स्पेयर, दोनों का सेम ही ओरिजिन है। ये दोनों मेरे पेरेंट्स के बीथोडल वेपन्स थे, अगर हमने इन दोनों स्पेयर की पावर को कंबाइन कर लिया तो फिर ये हाफ स्टेप डेमी गॉड को मैच कर सकते हैं। बायचन अपनी एवोल्यूशन पिल निकालकर खाकर बोल रहा होता है कि तुम्हें और मुझे एक साथ मिलकर फाइट करनी होगी। फिर वो दोनों एक साथ अपनी सोल बॉडी को सम्मन करते हैं और अपनी पावर को एक्यूमुलेट करके दोनों स्पेयर को मर्ज करके अटैक करते हैं उस फॉर्मेशन पे। इधर सेलेस्टियल चैन भी अपनी सोल बॉडी को सम्मन करता है और वो भी अपनी फॉर्मेशन को पुश करने की कोशिश कर रहा होता है। अचानक से वहाँ पर थंडर लाइटनिंग स्टार्ट हो जाती है और एक नई पावर वहाँ पर आती है और जो फॉर्मेशन होती है वो ब्रेक हो जाती है और उन दोनों के स्पेयर उनके पास चले जाते हैं। बायचन को एक पावर ने बाइंड कर लिया होता है। फिर वो सारे ऊपर की ओर देखते हैं और वहाँ पर एक पर्सन आया होता है सेलेस्टियल मास्टर के एडिक्ट लेकर। वो पर्सन बोल रहा होता है कि एम्पेरर मैजेस्टी ने बाय हाउ को सम्मन किया है। जो पर्सन एडिक्ट लेकर आया होता है उसका नाम होता है लॉर्ड हेमिंग। बायचन जाओ जिमो से पूछ रहा होता है कि ये पर्सन कौन है, तुम सारे लोग इससे क्यों डर रहे हो इतना। वो सारे लॉर्ड हेमिंग के सामने बो कर रहे होते हैं। जाओ जिमो कह रही होती है कि इसका नाम है हेमिंग और ये ग्रेट सेलेस्टियल मास्टर का सबसे ट्रस्टेड मिनिस्टर है। इसकी अपीयरेंस का मतलब है कि ये ग्रेट सेलेस्टियल मास्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। लॉर्ड हेमिंग कह रहे होते हैं कि तुम दोनों के बीच में जो भी ग्रज है उसे सेलेस्टियल मास्टर ही डिसाइड करेंगे। फिर वो बायचन को अपने साथ लेकर चले जाते हैं। सेलेस्टियल चंद दोनों एडल्ट से बोल रहे होते हैं कि तुम सारे अपने सारे कल्टिवेटर को लेकर आओ, हम सारे सेलेस्टियल मास्टर के हॉल में जाएंगे और वहीं पर जस्टिस की गुहार लगाएंगे। फिर वो सारे अपने कल्टिवेटर को लेते हैं और सेलेस्टियल मास्टर के पैलेस के बाहर पहुंच जाते हैं। वो सारे कल्टिवेटर को बाहर ही छोड़ देते हैं और तीनों एल्डर बायचन, जाओ जिमो और लॉर्ड हेमिंग के साथ अंदर जा रहे होते हैं हॉल के। जाओ जिमो बायचन से बोल रही होती है कि जब तुम सेलेस्टियल मास्टर से मिलोगे तो फिर तुम्हें रिस्पेक्टफुल रहना है, तुम्हें कोई भी स्कीम और ट्रिक का यूज नहीं करना है और वो वाले मेथड तो बिल्कुल यूज मत करना जो कि तुम जायंट गो सिटी में किया करते थे, नहीं तो तुम यहाँ पर बहुत जल्द मारे जाओगे। ग्रेट सेलेस्टियल मास्टर हमारी पूरी डायनेस्टी में सबसे ज्यादा कल्टिवेटेड पर्सन है और वो ही पूरी इंपीरियल सिटी के एक्चुअल रूलर हैं। तुम्हारी लाइफ उन पर ही डिपेंड करती है, इस वजह से जो मैंने तुम्हें बताया तुम्हें वो बातें याद रखनी है। वो सारे हॉल के एंटर करने के बाद बाय हाउ को आगे की ओर जाने के लिए बोलते हैं। बायचन बिल्कुल डोर के पास खड़ा होता है। फिर डोर ओपन होता है और बायचन तुरंत ही अंदर चला जाता है। अंदर जाते ही वो एक्टिंग स्टार्ट करता है और नी डाउन होकर बोल रहा होता है कि मैं बाय हाउ यहाँ पर आ गया हूँ, अपनी रिस्पेक्ट पे करता हूँ सेलेस्टियल मास्टर को। तभी गुस्से में सेलेस्टियल मास्टर वहाँ पर आते हैं और बोल रहे होते हैं क्या तुम ही बाय हाउ हो। उनके जो प्रेजेंस का ऑरा होता है वो बाहर तक जा रहा होता है। ये सब सुनने के बाद तीनों एल्डर बहुत ज्यादा खुश होते हैं और कह रहे होते हैं ऐसा लग रहा है कि जो सेलेस्टियल मास्टर है वो वाकई में बाय हाउ से बहुत ज्यादा गुस्से में है। ऐसे ही वेट करते करते रात से सुबह हो जाती है। सुबह होते ही वहाँ पर भागकर चैन मेन्याओ पहुँच जाती है। चैन मेन्याओ जाओ जिमो से पूछ रहे होते हैं कितने टाइम से वो अंदर है। जाओ जिमो कुछ भी नहीं बोलती। फिर सेलेस्टियल चैन बोल रहे होते हैं वाकई में जो रूमर्स मैंने सुने थे वो सच हैं कि होली मैडन और बाय हाउ बहुत ज़्यादा क्लोज हैं, यहाँ तक कि उस बाय हाउ के लिए होली मैडन ने अपना कंपोजर भी खो दिया है। चैन मेन्याओ आगे की ओर बढ़ रही होती है और कह रही होती है कि भले ये मेरे मास्टर को डिस्प्लीज कर दे, इसके बावजूद भी मैं उसके बिहाफ पे उसके लिए मर्जी मांगूंगी। जाओ जिमो चैन मेन्याओ से बोल रही होती है कि तुम क्या करने जा रही हो। चैन मेन्याओ डोर के पास पहुंचती है और उसे टच करने जा रही होती है। डोर ओपन होता है और बायचन बड़ा ही उदास होकर बाहर निकलता है।
चेन मेन्या पूछ रही होती है कि अंदर क्या हुआ है। बाय जजन निराश होकर बोल रहा होता है कि वाकई में फेट अनप्रेडिक्टेबल है। तीनों एल्डर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। एल्डर कह रहे होते हैं कि जो भी इसने क्राइम किए हैं इसे उसके लिए ज़रूर डेथ की पेनल्टी मिली होगी। चेन मेन्या कह रही होती है कि मैं मास्टर के पास जा रही हूँ। तभी अचानक से वहाँ पर रॉयल एडिक्ट की अनाउंसमेंट होने जा रही होती है और एडिक्ट उसी टाइम से इफेक्ट लेने वाली होती है। एडिक्ट की अनाउंसमेंट में कहा जा रहा होता है कि बाय हाउ को इंस्पेक्टर बनाया जा रहा है पूरी अथॉरिटी के साथ और वो सारे कोर्ट ऑफिशियल को सुपरवाइज करेगा। ये सुनते ही वो सारे लोग बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। चैन मेन्या बाय जॉन की ओर देखती है और बाय जॉन बहुत ज़्यादा हंस रहा होता है। बाय जॉन जैसे ही अंदर पहुंचा होता है तभी सेलेस्टियल मास्टर ने उसे वाइन का एक कप दिया होता है। बाय जॉन कप को देखकर बोल रहा होता है क्या इसमें पॉइजन है। तभी सेलेस्टियल मास्टर बाय जॉन को एक सीट पर बैठाते हैं। बाय जॉन बोल रहा होता है क्या तुम मुझे पनिश करने जा रहे हो। सेलेस्टियल मास्टर बाय जॉन के पास जाते हैं और बोल रहे होते हैं कि तुमने पूरी इंपीरियल सिटी में हुड़दंग मचा रखा है और सारे नोबल्स को भी ऑफेंड करा है। स्टेप बाय स्टेप तुम इस पूरी सिटी में लोन ऑफिशियल बनते जा रहे हो। ये बोलकर उसके कंधे पे हाथ रखते हैं, उसकी इंजरी को हील कर देते हैं और बोल रहे होते हैं कि जैसे तुम काम कर रहे हो मुझे ये सारी चीज़ें पसंद आई हैं। एक लोन ऑफिशियल ही उसकी मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, वही सबसे ज़्यादा सुटेबल है एक गुड ब्लेड की तरह। इधर बाहर बायजन बहुत ज़्यादा खुश होता है और बोल रहा होता है कि ये फेट है। वैसे मैंने कभी भी पहले इंटेंड नहीं किया था कि मैं कोर्ट के ऑफिशियल में एंट्री करूंगा, लेकिन मेरे पास कोई चॉइस नहीं है। वैसे मेरी स्ट्रेंथ अलाउ नहीं करती है, फिर भी मैं उन सबको ऑब्जर्व करूंगा जो कि पहले कैसे बिहेव कर रहे थे। सबका एक एक करके नोट लूंगा जिन्होंने मुझे अच्छा ट्रीट किया है। सबको मैं अपने दिल में याद रखूंगा और जिन्होंने मुझे बुरी तरीके से ट्रीट किया है मैं उन्हें कभी भी नहीं भूलूंगा। मुझे अभी अभी अपॉइंट किया गया और मेरे को इंपॉर्टेंट टास्क भी दिया गया है। इस वजह से मुझे जल्द से जल्द इंस्पेक्टर मैंशन में लौटना होगा। अब मैं यहाँ पर और नहीं रुक सकता हूँ। सेलेस्टियल चंद बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं और वे क्यूट का इस्तेमाल करते हैं बायजन के लिए और कह रहे होते हैं कि बिना किसी एफर्ट के इसने ये सब कैसे हासिल कर लिया। ये इतना स्किलफुल मैनिपुलेशन किया है इसने। बायजन पैलेस के बाहर खड़ा होता है और बोल रहा होता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इंपेरियल सिटी के पावर स्ट्रगल में आ जाऊँगा, लेकिन अब ये विंड ही मुझे ऊंचाइयों तक ले जाएगी। अगर अब मैं गेम में आ गया हूँ तो फिर मुझे इस विंड को राइड करना होगा ताकि मैं हेवन तक पहुंच सकूं। इधर पैलेस के अंदर सेलेस्टियल मास्टर चेस खेल रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि जितने भी सारे लोग हैं वो सारे एक चेस पीस हैं और नेदरवर्ल्ड एम्पायर जो आपने पीस चूज किया है उसे मैं अपने यूज के लिए बोरो कर रहा हूँ। तो दोस्तों यहीं पर खत्म होता है ये एपिसोड।